हेलो एवरीबॉडी। मॉर्निंग वॉक विद डॉक्टर जोशी का ये मेरा 16वां एपिसोड है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जोशी जो थे, पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि अब वो यहीं रहेंगे अहमदाबाद में। ऐसा नहीं हो पाया है। वो जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ वो बहुत पॉपुलर डॉक्टर हैं और पब्लिक की डिमांड पे उनको वहीं रहना पड़ा है। तो खाली सिर्फ संडे को ही वो हमारी सोसाइटी में अपने बेटा बहू के पास आया करेंगे जैसे कि आते थे। तो आज सुबह भी संडे को मेरे साथ मॉर्निंग में वॉक में थे वो। चलिए, उनसे इतना ही लाभ मिलता रहेगा तो भी काफ़ी है। तो आज मॉर्निंग वॉक में मैं उनसे डिस्कस करता रहा कि भाई डॉक्टर साहब, ये पिछले पूरे वीक में जब उसके बाद हम नहीं मिले हैं, ये मोरबी में जो इंसिडेंट हुआ झूलते पुल का, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है, क्या होना चाहिए था? तो बड़े भन्नाए उससे डॉक्टर जोशी नज़र आए। बोले भाई क्या ऐसा ये सब इंडिया में ही हो सकता है, ऐसा कहीं होता नहीं है। और ये जो इंसिडेंस हुआ है, आप उसको इसी तरह लीजिए कि भाई एक सोसाइटी में आप गए हैं और लिफ्ट जो है वो आपकी 6 जनों की है, वो आप 12 जने उसमें घुस जाते हैं, ये कहेंगे तो लिफ्ट टूट के रहेगी। फिर उसको लिफ्ट मेंटेन हुई थी कि नहीं हुई थी, ये कई बात आती ही नहीं है। और जब वो टूट जाएगी तो वो सब इंजर्ड भी होंगे, मरेंगे भी, और जिम्मेदारी आएगी सोसाइटी की आएगी। इस केस में म्यूनसिपैलिटी जो है मोरबी की, उसने काम सौंप दिया था। मतलब वो जो 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 घड़ी की जो कंपनी थी ओरेवा, अब उस कंपनी ने जो काम लिया था वो खुद की पब्लिसिटी के लिए लिया था कि भाई 2 करोड़ में दे रहा हूँ, तो इट इज़ यूज फॉर माई पब्लिसिटी। तो अब जिम्मेदारी किस तरह का उनका एग्रीमेंट था, अब ज़्यादा जिम्मेदारी तो उसी कंपनी की बनती है। तो उस कंपनी के सामने केस करना चाहिए भाई, गैर इरादतन जो हत्याएँ हुई एक तरह की 135 समथिंग, उनकी जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है। और कंपनी की एक ईंट बेचकर भी जो है उन 135 लोगों को भरपाई करना चाहिए। एक आदमी की जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर जोशी बोल रहे हैं कि ये तो नहीं चला जा सकता कुछ भी। और ज़्यादातर ये बातें मीडिया करता रहता है, होती रहती है अखबारों में। एक ही की जिम्मेदारी बनती है, उस कंपनी जो है जिसने रिपेयरिंग बराबर नहीं किया, उसने पब्लिक को एलो किया उस ब्रिज को यूज़ करने के लिए। और वो जो ब्रिज था वो जो काफ़ी सा पुराना ब्रिज था, और वहाँ के जो राजा थे काफ़ी पॉपुलर और पैसे वाले राजा थे मोरबी के। उनके 2 पुल जो थे, 2 पैलेस थे, उनको जोड़ता हुआ ये पुल बनाया गया था। और उनको लक्ष्मण झूला की जो डिज़ाइन थी ये हरिद्वार की, बड़ी अच्छी लगी थी। तो उसी की कॉपी करके उन्होंने ये ब्रिज बनवाया था। और किसी महानुभाव जो है इंग्लैंड से आए थे, उनका उद्घाटन बाकायदा किया था। तो इट वॉज ए प्राइवेट ब्रिज meant to be used by hardly maximum 15-25 people। उसके बाद में भी जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो ब्रिज खुला रहा, तो हर जगह कहा जाता था कि अब इतने ही लोग अंदर जाइए। अब ये ऐसा कैसे हो गया जो है, अब इसको एक्ट ऑफ वर्दी कहते हैं, पब्लिक को बोलती, पब्लिक झूल रही थी। अरे भाई, ये ऐसा इंडिया में हो सकता है कि किसी को चिंता ही नहीं कि क्या होने वाला है। अच्छी लीडरशिप वो होती है कि जो एंटिसिपेट कर लेती क्या हो सकता है। और ये कुछ भी एंटिसिपेट नहीं किया गया है। एक दूसरे पे काम ये कहा जा रहा है कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। डॉक्टर जोशी बोले बिल्कुल लिफ्ट की तरह लीजिए कि इट वॉज मेंट फॉर से 25 पीपल, से 50 पीपल और 100 पीपल। एंड वो आगे 300-400 तो ये होना ही था। फिर वो मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, उसका कैसा कैसा सर्विसिंग हुआ, नथिंग डूइंग। और जो कंपनी है उसने अगर जिम्मेदारी ली थी, दे अलाउड सो मेनी पीपल टू बी ऑन दैट ब्रिज। उन पे गैर इरादतन ये हत्या का मुकदमा चलना ही चाहिए। और कंपनी की सब कुछ बेच के भी जो है उन लोगों को डिवाइड उनके उनके बीच में करना चाहिए, जैसे डॉक्टर जोशी कह रहे थे। काफ़ी मतलब वो बड़े बड़े भिन्नाए हुए, जैसे खिन्नाए हुए जिसको कहूँगा मैं, गुस्से में थे कि भाई ये ऐसा इंडिया में हो सकता है, दिस शुड नॉट हैव हैपन। इतने लोग मर जाए, उनका क्या दो। अब बेचारे सब के सब लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, कोई पैसे वाला तो था नहीं, और अपनी छुट्टियों के अंदर में वहाँ पहुँच गए थे। किसी को कल्पना तक नहीं थी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर जोशी ये भी रिपीट कर रहे थे कि भाई जो जो जनता होती है वो बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। उनको जो रूल कर रहे होते हैं, फिर रूलर्स हों, गवर्नमेंट खुद हो, या बड़े पैसे वाले भी हों, उनको इसी तरह से देखना चाहिए कि ये बच्चे हैं एक तरह के। तो उनका कोई नुकसान ना हो, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। और सभी इंडिया में जितने वेल टू डू लोग हैं उनकी बनती है कि ऐसे कुछ भी ना हो जो कुछ हुआ है। चलिए, तो डॉक्टर जोशी की बात से मैं तो मानता हूँ कि उनकी बात काफ़ी हद तक सही है। आप भी ज़रा सोचिए और अपने कमेंट डालिए कमेंट बॉक्स में। और जल्दी से जल्द मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हर संडे को मैं आपसे उनकी बातों के साथ में मिलता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।